हेलो दोस्तों, SK इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास से इंटेक्स का टावर होम थिएटर रिपेयर होने के लिए आया। कस्टमर का कहना ये है कि इसका एक टावर बज रहा है, एक टावर नहीं बज रहा है, यानी कि एक साइड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। उसने इतना भी करके देख लिया कि दूसरा उसके पास किसी और के यहाँ पे था, वो लेके आ गया कि चेक करने के लिए कि मेरा ठीक है नहीं ठीक है। तो उसका ये टावर ठीक था, उसने किसी होम थिएटर पर चेक कर लिया। फिजिकली प्रॉब्लम ठीक है, लीड भी ठीक है, स्पीकर भी नहीं फट रहा जब भी हमारे टावर सिस्टम नहीं बज रहा है। जो इसका इंटरनल है जिसमें एम्पलीफायर है वो बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहा है, लेकिन जो दूसरा है वो काम नहीं कर रहा है, मतलब अपना साउंड नहीं दिखा रहा है। अभी देखिए चेक करते हैं। तो मैंने इसको कनेक्ट कर लिया है। अभी मैं इसकी वॉइस बढ़ाता हूँ। ये देखिए पता कैसे लगे कि मैं ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। इसमें एक लाइट लगी हुई है नीचे की तरफ बेस में। तो वो देखिए दोस्तों, जो हमारा पहला टावर है वो बिल्कुल लाइट अच्छे जल रही है, लेकिन दूसरा टावर में कोई भी साउंड नहीं है। वो देखिए, ठीक है, दूसरे टावर में कोई भी साउंड नहीं है, ना कोई लाइट, कुछ नहीं है। ये देख सकते हो, पिन भी टाइट लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इसे बंद कर देते हैं। ये हमने बंद कर दिया। तो आपने देख लिया दूसरा जो इसका टावर यानी कि दूसरा जो सिस्टम है, दूसरा जो बॉक्स है वो नहीं बज रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पर है अब ये कंफर्म कैसे करेंगे? भाई कस्टमर ने जो कह दिया उस पे बातों पे मत जाओ। सीखा हुआ ज्ञान कभी भी दोस्तों व्यर्थ नहीं जाते, ये चीज़ याद रखना। मैं आज आपको इसको पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करना है। मल्टीमीटर लिया हमने, इसको रेजिस्टेंस मोड पे लगा लिया। इसकी जो हमने प्रोब थी, मतलब ये जो पिन है, इस प्रोब को इन पिनों में हमने घुसा देनी है। होगा क्या, हमारी ये टावर जो हमारा चेक हो जाएगा। भाई कस्टमर झूठ बोलता है, सच बोलता है, कुछ नहीं पता रहता। अपने उससे पूरा सेटिस्फाई रहो कि हाँ भाई अब ये ख़राब है। अब देखिए दोनों पिनों को हम इसमें लगाएंगे, प्लस की प्लस में, माइनस की माइनस। आप कैसे भी लगा दो, इसमें ये नहीं है प्लस माइनस कैसे लगाओ, बस पिन लगनी चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे ये देखिए दोनों होल्स में पिन बांट दी, और यहाँ पे देखिए अभी वैल्यू शो होएगी। देखिए 5.34 ओम्स के आसपास इसमें रीडिंग आ रही है, यानी कि रीडिंग बिल्कुल करेक्ट है। रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब टावर हमारा ठीक है, पिन भी ख़राब नहीं है, तार भी ख़राब नहीं है। प्रॉब्लम है इस सिस्टम के अंदर। तो चलिए खोलते हैं इसको, रिपेयर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। प्लीज़ यार आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, वीडियो को लाइक कर लेना। और जो चैनल पे नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो को हमारी, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। नीचे रेड कलर का दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल फ्री है यार, हम कोई पैसा चार्ज नहीं ले रहे आपसे। आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से सिखाएंगे कैसे कैसे रिपेयर करना है, पूरा डिटेल बताएंगे, पूरी इन्फॉर्मेशन बताएंगे। और मेन चीज़ डिटेल ये है कि अगर वो पार्ट अवेलेबल ना हो, दूसरा पार्ट कैसे लगाएंगे ये भी बताएंगे आपको, ठीक है ना। क्योंकि मुझे पता है इसके एम्पलीफायर सेक्शन में प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे सिस्टम कुछ भी कुछ ख़राब हो सकता है इसके अंदर। मैकेनिक दिखा के लाया इसको, कस्टमर ये है, मैकेनिक के पास दिखा के लाया। वो उसने बोल दिया होगा ज़्यादा खर्चा, तो वो ले आया मेरे पास, या मना कर दी होगी। वो कहा कि सर मैंने दिखा लिया था। तो ये देखिए हमने बोर्ड यहाँ पे निकाल लिया है। बोर्ड के अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट जले हुए हैं एक साइड पे। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे सिस्टम को, पूरे बोर्ड को अपने मेन काउंटर पे लेके चलेंगे और इसे देखेंगे क्या फ़ॉल्ट है। तो ये कनेक्टर निकाल करके हम इस बोर्ड को लेके चलेंगे मेन काउंटर पे और बताएंगे आपको कैसे कैसे आपको फॉल्ट फाइंड करना है, कैसे नहीं। पूरा होम थिएटर को वहाँ पे रिपेयरिंग काउंटर पे रख लेते हैं। चलिए चलते हैं। तो हमने रिपेयरिंग काउंटर पे ले आए हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें 4 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, 2 NPN 2 PNP, और ये आउटपुट की लाइन है। ठीक है जी, जो हमारी आउटपुट, तो आउटपुट की जो लाइन है दोस्तों 2 ट्रांजिस्टर से है, और इनपुट की लाइन 2 ट्रांजिस्टर से है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारी आउटपुट की लाइन पे 2 पिने हैं। ये देखिए ये पिने हैं और एक ये पिन, ये दोनों पिने हैं। तो आपको देख लेना है प्लस कौन सा है, ये प्लस है। तो इस प्लस से हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लग रही है। तो ये जो इसके पास में ही 2 जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, ये यहाँ से एक रेजिस्टेंस लग रही है हमारी 0.5 ओम की, 0.5 ओम की 2 रेजिस्टेंस लगी हुई हैं। तो यहीं से हमारे ये दो ट्रांजिस्टर हैं, इन्हीं से ही हमारा सिस्टम आ रहा है। यानी कि एक साइड ओके है, एक साइड हमारी ख़राब है, मतलब दिक्कत है इसमें। तो हमारा इस साइड पे हमें काम करना है, जिस साइड पे इसके कनेक्शन गए हुए हैं। आउटपुट के लिए ये वाले 2 ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं। यहाँ से ये 2 ट्रांजिस्टर हैं और यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगाई गई हैं स्पीकर के लोड के लिए। चलिए करते हैं रिपेयर। देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पे ट्रांजिस्टर के बराबर में 2 रेजिस्टेंस भी लगे हुए हैं, वे भी जली हुई हैं, और छोटी रेजिस्टेंस है वे भी जली हुई हैं। आप वीडियो को 4K में करके, फुल HD पे करके 4K में जितना आपका फ़ोन सपोर्ट करता हो,
और आप दोस्तों फुल ब्राइटनेस बढ़ा करके देख सकते हैं। वीडियो क्वालिटी एकदम जेन्युइन मिलेगी, वॉइस क्वालिटी एकदम जेन्युइन मिलेगी, और साथ ही साथ दोस्तों रिपेयरिंग का मेथड आपको बहुत ईजी मिलेगा। तो दोस्तों हमने देख लिया है 100+100 यानी कि 200 वाट का सिस्टम है। यहाँ पे ये इतना एरिया अलग है और ये इतना एरिया अपना अलग है। अब जो जो फिजिकली हमें पार्ट इसके अंदर ख़राब लग रहे हैं, सबसे पहले तो आपको वो निकाल देने इसके अंदर से। वो नहीं मिलते तो कोई और दूसरे कैसे लगाएंगे, और जहाँ से आपने निकाले वो कैसे लगाने हैं, उल्टा सीधा सब कुछ आपको डीपली बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक बने रहें, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो नए मैकेनिक है उनके लिए, जो पुराने हैं उनके लिए भी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं, अच्छे से साफ़ कर लेना होगा हमें। क्लीन कर लेने के बाद हमें ये फाइंड करना है फिजिकली चीज़ें हमें ख़राब हुई क्या लग रही हैं। फिर हमें दोस्तों इंटरनली इस पर काम करना है। तो मल्टीमीटर लिया, कंटिन्यूटी मोड पे या ओम्स मोड पे लगा लीजिए, या बजर मोड पे लगा लीजिए, या डायोड में रेंज पे, ठीक है। सबसे पहले हमें ये जो ट्रांजिस्टर हैं बड़े वाले, ये ही टेस्ट करने होंगे। तो चेक करते हैं। तो ये देखिए अभी मेगा ओम में चल रहा है काम। जब हमारा ओम्स में आके 300-400 से भी नीचे ओम्स आने लगे, समझ जाना ट्रांजिस्टर आपका गया। तो देखिए से बजर मोड पे लगा लिया हमने। तो एमीटर टू बेस, बेस टू एमीटर, इस तरह से बेस टू एमीटर, बेस टू कलेक्टर, कोई भी रीडिंग नहीं है। देखिए इस वाले पे शॉर्टिंग आ रही है, इस वाले ट्रांजिस्टर पे शॉर्टिंग है 0.002 आ रही है। तो हमें करना क्या है, ये दोनों ट्रांजिस्टर बाहर निकाल लेने हैं। हमें दोनों ट्रांजिस्टर को बाहर निकाल लेने होंगे। इसमें एक ट्रांजिस्टर NPN है, एक हमारा PNP है। दोनों के नंबर देखेंगे, सेम नहीं मिलते तो दूसरे कैसे लगाएंगे वो भी आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले आपको बड़े वाले ट्रांजिस्टर ही चेक करने हैं, बेशक आपको ये ख़राब लग रहे हो चाहे ठीक लग रहे हो, देखने से कुछ नहीं जाना। और बाकी जो फिजिकली सामान है वो भी निकाल लेंगे। तो सबसे पहले ये ट्रांजिस्टर दोनों साइड के निकाल लेंगे, मतलब दोनों ट्रांजिस्टर निकाल लेंगे। एक ही साइड पे 2 ट्रांजिस्टर हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों इन ट्रांजिस्टर को रिमूव कर लेंगे। तो देखेंगे ज़रा कि कंडीशन क्या बनती है। हल्का सा पेस्ट लगा लेंगे इस पर और डिसोल्ड आयरन से जल्दी से निकाल लेंगे। दोस्तों क्या होता है, काफ़ी बार जो कुछ ज़िलों में या कुछ राज्यों में या कहीं पे भाई आप दुकान खोलते हो, कहीं पे भी खोलते हो, तो कंडीशन क्या होती है, कभी कभार आपके पास कोई होम थिएटर लेकर आया, ऐसा होम थिएटर लेगा कभी कभार कि भाई उसमें दिक्कत ऐसी बननी है कि उसके पार्ट नहीं मिल रहे, तो वहाँ पे बहुत बड़ी सिचुएशन फंस जाती है। भाई रिपेयर तो हर कोई कर लेता है, लेकिन पार्ट के दूसरा कौन सा डालेगा ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। उस चीज़ का पता लगाने की मैंने ऑलरेडी वीडियो बना भी रखी है, लेकिन नहीं भाई मैं आपको यहाँ पे बता के जाऊँगा, वहाँ इधर उधर नहीं हिल जाऊँगा। अब हमने ये ट्रांजिस्टर निकाल लिए, यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर निकाल लिया, इसका ज़रा भी नंबर दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों B688 नंबर है इसका, ठीक है जी। हमने ये ट्रांजिस्टर निकाला B688, ये हमारा दोस्तों PNP ट्रांजिस्टर है, जो कि 1941 ट्रांजिस्टर या 1943 ट्रांजिस्टर इसमें बड़े आराम से लग जाएगा। PNP ट्रांजिस्टर, ठीक है। B688 ट्रांजिस्टर हमारा PNP ट्रांजिस्टर है, जो कि A1941 आराम से लग जाएगा। मोस्ट पॉपुलर ट्रांजिस्टर है, हर जगह मिल जाएगा। प्राइस में आपको बता देना, वो 50-60 रुपये का आराम से मिल जाता है, या ज़्यादा 70 रुपये का मिल जाएगा, ठीक है। आपने देख लिया। तो ये हमारा दोस्तों दूसरा, ठीक है। मैं अभी ये मैंने निकाल लिया D718 ट्रांजिस्टर है हमारा NPN, ठीक है जी। इसके विपरीत ये दूसरा निकाल लिया, ये NPN है। इसको चेक कर लेते हैं, शॉर्टिंग तो नहीं है। बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर। तो ये देखिए दोस्तों, बेस टू कलेक्टर, बेस टू एमीटर, शॉर्टिंग तो नहीं दिखा रहा, दोबारा से चेक कर लेते हैं एक बार अच्छे से। यहाँ पे देखिए शॉर्टिंग है, एक पिन पे शॉर्टिंग है। बेस टू एमीटर शॉर्टिंग है, देखिए बजर डायोड रेंज पे देखते हैं, ये देखिए फुल शॉर्टिंग है। तो जो हमारा NPN ट्रांजिस्टर है 718, उसमें हमारे बेस टू एमीटर शॉर्टिंग है, सॉरी बेस टू कलेक्टर, ठीक है, बीच वाला कलेक्टर है इसका। तो जो हमारा दोस्तों PNP ट्रांजिस्टर है उस पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, देख सकते हो 571 कंटिन्यूटी आ रही है और 573 एमीटर पे थोड़ी सी फालतू आती है। तो जो हमारा PNP ट्रांजिस्टर था 688, जो कि 1941, उसकी जगह लगा सकते हैं, ये बिल्कुल क्लियरली ठीक है।
और 718 जो कि हमारा दोस्तों NPN ट्रांजिस्टर है वो हमारा प्रॉपरली शॉर्ट है। तो हम करेंगे क्या, NPN ट्रांजिस्टर कौन सा लेंगे। NPN ट्रांजिस्टर दोस्तों 5198 भी ले सकते हैं आप, जो कि बिल्कुल शेप में भी सेम है, वाटेज वगैरह भी आपको बिल्कुल करेक्ट अप्रोक्स सेम देगा। D718 जो ट्रांजिस्टर है इसकी जगह यहाँ पे 5198 या दोस्तों 5200 ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, बिल्कुल प्रॉपर है। तो ये तो हो गए दोस्तों बड़े ट्रांजिस्टर की बात, ये हो गए बड़े ट्रांजिस्टर की, मैंने आपको बता दिया। दूसरे आप कौन कौन से लगा सकते हैं, एक NPN ट्रांजिस्टर है 688 जो लिख रहा है, और 718 दोस्तों आपका यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर होगा। PNP ट्रांजिस्टर आपका 688 है, याद रखना, ठीक है जी। जो हमने आपको बता दिया कौन सा नंबर कहाँ पे आप लगा सकते हैं। तो अब हमने ये ट्रांजिस्टर ले लिए हैं, जो फाइंड आउट कर लिया, इसमें से एक ट्रांजिस्टर हमारा शॉर्ट निकला, कौन सा, यहाँ पे NPN, याद रखना NPN ट्रांजिस्टर शॉर्ट निकला हमारा। यहाँ पेचों को आपको बिल्कुल टाइट कस लेना है और आपको बैक साइड पे आ जाना है। अब यहाँ पे इसकी हम सोल्डरिंग कर लेंगे। अब मैं आपको एक दोस्तों छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ, जब आपके ये ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं NPN और PNP यानी कि जो मेन ट्रांजिस्टर होते हैं, आउटपुट ट्रांजिस्टर जो बोलते हैं जिनको, जब ये ख़राब होते हैं या शॉर्ट हो जाते हैं, तो जो इनको ड्राइव कराने के लिए, जो इन्हें ड्राइव कराने के लिए जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो भी डेफिनेटली शॉर्ट हो ही जाते हैं, 90% चांसेस रहते हैं उनके शॉर्ट होने के। तो यहाँ पे मैं जो इनकी थोड़ी सी लैग छोटी पड़ी थी, तो मैं रेजिस्टेंस की पिन लगा करके सिस्टम कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता रहा था, जब आपके ये बड़े ट्रांजिस्टर होते हैं आउटपुट के, जब भी आपके शॉर्ट होते हैं, तो दोस्तों उसको ड्राइव कराने के लिए जो छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं, यानी कि अपनी जो वेव होती है साइन जो, उसको बढ़ाने के लिए, मतलब थोड़ी सी हाई में देने के लिए, बेस पे जो सिग्नल देने के लिए ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, वो भी हमारा जब हमारी बेस टू एमीटर शॉर्टिंग हो जाती है, तो एमीटर पे दोस्तों आउटपुट होती है, और बेस टू कलेक्टर पे दोस्तों क्या होता है, बेस पे सिग्नल आता है, कलेक्टर पे हमारी वोल्टेज आती है। तो कलेक्टर अगर बेस में मिक्स हो जाए, यानी कि बेस पे रिवर्स करंट आ जाए, तो होता क्या है, हमारे जो छोटे ट्रांजिस्टर वो ख़राब हो जाते हैं। तो वही ट्रांजिस्टर हम जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं जो भी हमें ख़राब यानी फिजिकली डैमेज लग रहे हैं। और फिर होता क्या है, जब छोटे ट्रांजिस्टर ख़राब होते हैं, उस पर एमीटर पे और कलेक्टर पे उल्टा सीधा करंट आ जाता है, तो जो बेस पे रेजिस्टेंस लगी होती है वो भी डेफिनेटली ख़राब हो ही जाती है। अब वो रेजिस्टेंस होती कौन सी है वो बताऊंगा आपको, उसकी जगह कौन सा लगा सकते हैं ये बताऊंगा आपको, अभी आपको लगा के दिखाएंगे। मैं आपको सबसे पहले वो रेजिस्टेंस यहाँ से निकाल रहा हूँ जो रेजिस्टेंस हमारी फिजिकली डैमेज लग रही हैं हमें देखने में। जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसकी आउटपुट की रेजिस्टेंस भी ख़राब है। आउटपुट का मतलब है जो दोस्तों एमीटर से जो आउटपुट हो रही है स्पीकर के लिए, वहाँ पर एक एक रेजिस्टेंस लगाई गई होती है, लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं जिन्हें, तो वो भी रेजिस्टेंस ख़राब है। साथ में दोस्तों जो छोटे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं उनके बेस पे जो सिग्नल आता है वो भी रेजिस्टेंस हमारी ख़राब हो चुकी है। मैं निकाल रहा हूँ, अभी आपको दिख नहीं रहा होगा कि कौन कौन सी निकाल रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूंगा, अभी वैल्यू दिखाऊंगा, नंबर बताऊंगा, पूरा आपको डीपली समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब हमने मल्टीमीटर कंटिन्यूटी मोड पे लगा लिया, यानी कि बजर मोड पे। अब हमें छोटे ट्रांजिस्टर, पहले बड़े वाले रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए एक पे ठीक आ रही है 0.5 ओम्स यानी 0.5। तो ये देखिए इस पर गलत रीडिंग है, 34, 35, 36, 37, 38 बढ़ती जा रही है। तो इस रेजिस्टेंस को भी निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, इस रेजिस्टेंस को भी निकाल लेंगे यहाँ से, बड़े वाली को, यानी कि आउटपुट की एक रेजिस्टेंस हमारी ख़राब है। तो हम दोस्तों यहाँ पे एक ही नहीं दोनों को निकाल लेते हैं। हम 0.5 की ओरिजिनल रेजिस्टेंस लगाएंगे, ये देखिए 3 वाट की रेजिस्टेंस लगा रखी है यहाँ पे, ये हमने निकाल दी, ये भी हमारी ख़राब है आउटपुट की। अब यहाँ पे हमारे ये जो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, जो मैंने आपको बताए थे, जो बड़े ट्रांजिस्टर होते हैं इनको ड्राइव कराने के लिए छोटे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। PNP ट्रांजिस्टर है बड़ा, तो उसके लिए NPN ट्रांजिस्टर लगेगा। अगर आपका NPN ट्रांजिस्टर है तो उसके लिए PNP ट्रांजिस्टर लगता है। तो एक NPN ट्रांजिस्टर है यहाँ पे, एक PNP। देखिए इस पर रीडिंग चेक कर रहा हूँ तो शॉर्टिंग आ रहा है, देखिए बेस टू एमीटर चेक कर रहा हूँ तो शॉर्टिंग आ रही है, देखिए ठीक है। ये वाला ख़राब है, फाइंड हो गया। अब दूसरा चेक करते हैं, ये देखिए 1, 2, 3 पिनों पे आपस में चेक करते हैं, कोई शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। ये देखिए फुल पहले शॉर्टिंग है, ये देखिए पहली और तीसरी पिनों पे शॉर्टिंग है आपस में। तो जो दूसरी साइड लगे हुए हैं अब आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इधर कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। जो दूसरी तरफ लगे हुए हैं वहाँ, क्योंकि वहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन इन पर ट्रांजिस्टर पर जो मैं चेक कर रहा था
दूसरी साइड अब मैं अच्छे से दिखा देना चाहता हूँ। देखिए कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है, लेकिन जो इस वाली साइड है वो शॉर्टिंग परमानेंट बनी हुई है। तो ये ट्रांजिस्टर हमें निकालने होंगे। अब इनकी जगह कौन सा नंबर लगाना है, कैसे लगाना है, जो आपके पास आसानी से अवेलेबल हो जाए, मार्केट में अवेलेबल हो जाए, वो दिखाता हूँ। चलिए निकाल देता हूँ इनको। तो दोस्तों यही चीज़ हमारे चैनल पे सिखाई जाती हैं, कैसे आपको दूसरा नंबर लगाना है, कैसे आपको पहला नंबर लगाना है, इसमें सेम ना मिलने पर कैसे कैसे आपको लगाना है। वरना दोस्तों हमारे पास सेम हर चीज़ अवेलेबल है, लेकिन आपके तरीके से सिखाएंगे हम। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा यहाँ पे 10-13 जो कि हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर है, 10-13 पीएनपी ट्रांजिस्टर। वही दोस्तों इसमें क्या सिस्टम है, यहाँ पे बेस कलेक्टर एमीटर कुछ इस तरह से दिया गया है। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए शॉर्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सेम टू सेम इसी की पिन आउट में दोस्तों 10-13 की जगह दोस्तों BD 140 ट्रांजिस्टर लगाएंगे, जो कि दोस्तों ये भी हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। सेम लग जाएगा, पिन आउट्स बिल्कुल सेम है। इसको भी हम यहाँ पे लगा देंगे। मैंने आपको बता दिया 10-13 ट्रांजिस्टर निकला, BD 140 लगा दिया, जो कि मोस्ट पॉपुलर ट्रांजिस्टर है PNP, हर जगह मिल जाता है। 5 से 7 रुपये का मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। हो गया, यहाँ तक ही हो गया। अगला निकालते हैं। मैंने आपको क्या कहा था, जब आपका ट्रांजिस्टर लगा होगा NPN तो उसका PNP लगा होगा बराबर में। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, पहले PNP निकला, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है 2383 है, जो कि आपका दोस्तों NPN ट्रांजिस्टर है। 2383 NPN ट्रांजिस्टर है, इसकी जगह कौन सा लगेगा, BD 139। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, BD 139 ट्रांजिस्टर लगा देंगे, बिल्कुल सेम है, बहुत ही मोस्ट पॉपुलर ट्रांजिस्टर है, आसानी से मिल जाएगा। BD 139 और BD 140 10 की जगह दोस्तों अपना 10-13 की जगह वो लग जाएगा BD 140, और यहाँ पे जो ये बताया था मैंने 2383, इसकी जगह दोस्तों BD 139 ट्रांजिस्टर लग जाएगा। तो ये होगा, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। इससे ज़्यादा कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कोई कन्फ्यूजन हो तो हमें कमेंट में बताइए। चलिए आगे चलते हैं। 2 ट्रांजिस्टर फिर इन वाले ट्रांजिस्टर को ड्राइव कराने के लिए होते हैं, मतलब लाइन से लगे होते हैं, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो अब इसमें भी इनके लिए भी चेक करते हैं। इस टोटली मिला के 6 ट्रांजिस्टर हैं, तो पहले 2 जोड़ लगाएंगे, फिर उससे ऊपर 2 जोड़ लगाएंगे, फिर उससे ऊपर और जोड़ लगाएंगे। तो ये देखिए पहले को चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ये वाला शॉर्ट है, ये देखिए, क्योंकि 500-700 ओम नहीं आ रहे, इसमें गलत ओम्स आ रहे हैं। ये देखिए, जो कि हमारा दोस्तों PNP ट्रांजिस्टर है, BC 547 BC 547 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है यहाँ पे, सॉरी 57 BC 557, 47 नहीं है, 47 दोस्तों आपका NPN होता है। तो हम इसको यहाँ से ग्लू रिमूव करके इसको निकाल लेते हैं। ये ट्रांजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है, इसको निकाल लेंगे। ये सेम जो प्रोसेस है दोस्तों, एक तरह से 30-55 वाला प्रोसेस है, बस इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है, बाकी सेम प्रोसेस वही है। तो जल्दी से ग्लू से बैंड हुआ है, मैं इस ट्रांजिस्टर को निकाल लूँगा, जो कि दोस्तों 557 ट्रांजिस्टर है, ठीक है। 557 जो कि हमारा PNP ट्रांजिस्टर होता है। इसकी बेस बीच में होती है, देखिए ये शॉर्ट है। इस ट्रांजिस्टर को बाद में लगाएंगे, इसको एक तरफ कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा ग्लू लगी है, मैं आपको बता दूंगा इसकी जगह कौन सा लगना है। ये ट्रांजिस्टर है तो दूसरा, लेकिन इसकी जगह दोस्तों आप 557 ट्रांजिस्टर लगा सकते हैं, ठीक है। 557 यहाँ पे एक PNP ट्रांजिस्टर लगा होता है, क्योंकि इसकी जो सिग्नल है ना वो NPN ट्रांजिस्टर पर जा रहा है। तो सीधी सी बात है, इतने आपको ये रट लेना चाहिए, जब भी आपकी उससे रिलेटेड जो ट्रांजिस्टर जाएगा ना उससे विपरीत जाएगा, ये चीज़ याद रखनी है बस आपको। अगर वहाँ पे बड़ा ट्रांजिस्टर PNP लग रहा है ना, उसके विपरीत उसे चलाने के लिए जो ट्रांजिस्टर लगाएगा वो NPN लगेगा, उल्टा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बड़े वाले रेजिस्टेंस है उनको भी हम अब लगा लेते हैं। मैंने बताया था 0.5 ओम की रेजिस्टेंस लगानी है, 5 वाट लगा सकते हैं, अगर आपके पास 5 वाट नहीं है तो 10 वाट लगा सकते हैं इफ प्रेजेंटिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पे दोनों रेजिस्टेंस को निकाल लेंगे। हमने दोनों रेजिस्टेंस निकाल ली। यहाँ तक आपको ये बताइए किस किस के समझ में आ गया, मुझे सॉरी कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। हम चाहते हैं कि हर एक बंदा अच्छे से सीख पाए, प्रॉपर सीख पाए। मेरी बातों पे भी ध्यान दो, काम पे भी ध्यान दो।
हमने पहले चेक किया था कि एक रेजिस्टेंस हमारी जो स्पीकर की थी वो ख़राब थी। हमने क्या किया, दोनों रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया। 0.5 ओम की 5 वाट रेजिस्टेंस हमने यहाँ लगा दी है। ओरिजिनल ये रेजिस्टेंस है, पहले लोकल रेजिस्टेंस लगी हुई थी, हम यहाँ पे ओरिजिनल रेजिस्टेंस लगा दिए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने दोनों रेजिस्टेंस को लगा दिया है। तो अब हम करने क्या है, अब देखिए यहाँ पे 47 ओम की एक रेजिस्टेंस लगी हुई थी जो कि दोस्तों हमारे पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस से अटैच है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 47 ओम की रेजिस्टेंस को अटैच कर देते हैं, छोटे वाले ट्रांजिस्टर से अटैच है। तो हम यहाँ पे इसको लगाते हैं 47 ओम की। ज़्यादातर इसमें क्या होता है, इसके आसपास जितनी भी रेजिस्टेंस लगती है ना, जिसका सिग्नल बेस पे जाता है, जिसका सिग्नल दोस्तों ग्राउंड से जाता है वो 1K की होती है, और जिसका सिग्नल दोस्तों बेस से जाके वोल्टेज के लिए होता है 47 ओम, 100 ओम, इस तरह की रेजिस्टेंस होती हैं। तो ये रेजिस्टेंस में दोस्तों यहाँ पे इसके पीएनपी ट्रांजिस्टर के बेस पे सिग्नल देने के लिए लगा रखी है। तो मैं ये रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा देता हूँ, 47 ओम की लगा दी। अभी यहाँ पे एक दो रेजिस्टेंस जितनी भी हैं वो भी लगा लेंगे, वो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा दूँगा। अब पहले जितने भी ये पार्ट लग चुके हैं, पहले मैं इनका क्या करूँगा, कंपोनेंट जो लग चुके हैं सोल्डिंग कर लेता हूँ, जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। दोस्तों हमारी वीडियो थोड़ी सी लंबी होती है, इसलिए दोस्तों आपसे माफ़ी चाहते हैं। माफ़ी क्या भाई, थोड़ा देखिए कुछ सीखना है तो समय देना होता है, क्योंकि दोस्तों 1-2 मिनट में काम नहीं आता है। स्टेप बाय स्टेप कोई समझाता है तो दोस्तों समय लगता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे अच्छे सोल्डिंग कर दी है जो जो हमारे कंपोनेंट थे। फिर दोस्तों हमारी 10 ओम की रेजिस्टेंस लगानी है। वहाँ पे 10 ओम की रेजिस्टेंस, मतलब वहाँ पीसीबी पे लिखा हुआ भी है, नहीं लिख रहा तो मैं आपको बता दूंगा। जो आपके दोस्तों छोटे ट्रांजिस्टर से बड़े ट्रांजिस्टर की तरफ जो रेजिस्टेंस जा रही होंगी वो 10 ओम 47 ओम के आसपास होंगी। जो दोस्तों सबसे छोटे ट्रांजिस्टर से मीडियम ट्रांजिस्टर पे जा रही होंगी वो 100 ओम के आसपास होंगी। ठीक है, 100 ओम के आसपास बता रहा हूँ मैं, 100 ओम में 120 हो जाओ कोई दिक्कत नहीं है। और जो दोस्तों आउटपुट में जाएंगी वो दोस्तों बहुत ही कम ओम में होंगी, यानी कि 0.5 ओम में। ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो मैं इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ। मैं अभी आपको दिखा दूंगा, बोर्ड पे वैसे लिखा हुआ भी है, लेकिन हम एक अपने सर्किट डिज़ाइन के हिसाब से बता रहे हैं। हम जिस हिसाब से दोस्तों इस चीज़ को पढ़ रखे हैं, ठीक है, हम उस हिसाब से बता रहे हैं आपको। और ये चीज़ हमने दोस्तों प्रैक्टिकल कर रखी है हर चीज़ें, इसलिए आपको समझा रहे हैं। कोई रेजिस्टेंस फूक गई तो एक मैं दोस्तों थोड़ा सा एक मोटा मोटा अंदाज़ा देता हूँ। जब आप किसी के पास कोई भी आपके पास कोई पीसीबी आए तो उसका फ़ोटो खींच के रखो, भविष्य में काम आता है। फ़ोटो खींच के रखो फ्रंट साइड से बैक साइड से, कोई प्रिंट विंट जल जाए, जैसे मैं नए मैकेनिकों के लिए बता रहा हूँ, ये फ़ोटो खींच के रखो। और ये आप दोस्तों आप 2 साइड में से एक साइड रिपेयर कर दो, एक दूसरी साइड भी देख के काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, तो ये चीज़ें बहुत काम आती हैं। अब यहाँ पे एक दोस्तों 10R रेजिस्टेंस रह गई 10 ओम की, जो कि इधर भी 10 ओम की लगी हुई थी, उधर की तरफ भी 10 ओम की लगी है। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ अभी आपको, जो अच्छे से दिख पाए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लिखाई दे रहा होगा आपको 10R। R बराबर रेजिस्टेंस होती है 10 ओम, R10, R ओम का प्रतीक होता है, R10 लिखा हुआ है वहाँ पे, और 10R लिखा हुआ है, मतलब 10R उसका नंबर है और उसका सीरियल नंबर R10 है। तो मेरे पास दोस्तों बड़ी रेजिस्टेंस है यहाँ पे 10 ओम की, तो यहाँ पे 10 ओम की हाफ वाट, क्वार्टर वाट, 1 वाट कैसी लगा सकते हो, लेकिन फिनिशिंग से आ जाए तो और अच्छी बात है। मेरे पास फ़िलहाल ये बड़ी है, मैं तो बड़ी लगा लेता हूँ। तो मैंने 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी, जो कि दोस्तों छोटे वाले ट्रांजिस्टर से, मीडियम ट्रांजिस्टर से बड़े वाले ट्रांजिस्टर पे गई हुई है। तो हमने यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे लगा दिया और इसकी सोल्डिंग को कट कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे कट कर लिया है, दूसरी तरफ से भी कट कर लेंगे। कर लिया जी, ठीक है। बहुत सारी रेजिस्टेंस अब लोग चुके हैं। अब लास्ट वाला ट्रांजिस्टर रहेगा, जो कि दोस्तों एक पीएनपी ट्रांजिस्टर हमने यहाँ से निकाला था, पीएनपी ट्रांजिस्टर, जो कि इधर की तरफ भी दोस्तों पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, जो कि एनपीएन ट्रांजिस्टर को चलाने के लिए लगा रखा है। ठीक है, चलते हैं तो इस ट्रांजिस्टर को भी लगाएंगे। तो यहाँ पे नंबर तो चेंज था, वो काफ़ी सारा मीटा हुआ था, लेकिन हम एक अनुमान बता रहा हूँ आपको सबसे छोटा ट्रांजिस्टर दोस्तों 547 और 557 ट्रांजिस्टर, 557 पीएनपी ट्रांजिस्टर है, जो कि यहाँ पे देखिए हम पीएनपी ट्रांजिस्टर को लगा रहे हैं, BC 557।
जो कि PNP ट्रांजिस्टर है, इसमें बेस बीच में होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं और फिर अपना दोस्तों ईश्वर का नाम लेकर के यहाँ पे बोर्ड को चलाएंगे और मुझे यकीन है परफेक्टली काम करेगा दोस्तों। जिस मेथड से हम बताते हैं ना दोस्तों, ये यकीन मानिए आप उस मेथड से परफेक्टली तरीके से काम करते हो तो यकीन मानिए दोस्तों एकदम बेहतरीन तरह से चलने वाला है। सेट में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कोई हमसे गलती हो जाए तो दोस्तों माफ़ करना, वैसे हमारी 99.99% बिल्कुल वीडियो करेक्ट रहती है। कुछ ही पॉइंटों में मैं बता रहा हूँ कहीं गलती हो जाए तो हम माफ़ी चाहते हैं, वैसे होती नहीं है। लेकिन भाई हम भी इंसान हैं, कोई मशीन या कोई भगवान नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे पिनों को कट कर दिया। तो फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे बोर्ड को और अभी इसे टेस्ट करेंगे। तो टेस्ट करने से पहले ये देखिए मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ क्या क्या चीज़ लगी हुई है इसके अंदर, मतलब क्या क्या लगी यार, काफ़ी सारा सामान लग गया इसके अंदर भी। करीब करीब 3-4 रेजिस्टेंस लग गई और ट्रांजिस्टर भी 4-5 लग गए, छोटे बड़े से भी 4 ट्रांजिस्टर छोटे वाले लग गए, 2 ट्रांजिस्टर बड़े वाले लग गए। मतलब इसमें भी करीब करीब 150-1 रुपये का आइटम लग गया हमारा। तो 200 रुपये भाई अपनी सर्विस मेहनत चार्ज के, तो 350 रुपये कस्टमर से ले लेंगे। तो भाई मैंने आपको बता दिया ये हमारी मेहनत होती है भाई, बहुत समय लगता है यार। तो ये देखिए दोस्तों अभी चेक कर लेते हैं शॉर्टिंग फिर से। कोई शॉर्टिंग नहीं है। पहले यहाँ पे सब जगह शॉर्टिंग दिखा रहा था, अब कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, आपस में देख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे अच्छे से देख सकते हो कोई भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। ये हमें चीज़ें चेक कर लेनी होती हैं चेक ऑन करने से पहले सेट को, ठीक है। ये देख सकते हो सभी ट्रांजिस्टर पे बिल्कुल करेक्ट रीडिंग आ रही है, ठीक है। ये देखिए, ये देख सकते हो यहाँ पे देखिए बिल्कुल करेक्ट रीडिंग आ रही है, बिल्कुल परफेक्टली तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सभी ट्रांजिस्टर्स वगैरह ओके हैं, कोई रीडिंग पे कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, कोई फॉल्ट नहीं दिखाई दे रहा अब हमें, क्योंकि सभी ट्रांजिस्टर जो ख़राब थे और जो रेजिस्टेंस ख़राब थी हमने चेंज कर दी है। और अब फाइनली दोस्तों इसके सभी कनेक्टर लगा लेते हैं जल्दी जल्दी करके और अभी आपको दिखाते हैं कम्प्लीटली। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी हो गई लेकिन मज़ेदार वीडियो है। अगर आप दोस्तों शुरू से देखते हैं, बेशक आप बिल्कुल नए हैं कोई बात नहीं, तो आप जब भी सीख जाओगे। तो जल्दी से इसके कनेक्टर लगा लेते हैं। जहाँ पे स्पीकर कनेक्टर स्पीकर के, जहाँ पे सिग्नल के सिग्नल के, जहाँ एलईडी के वहाँ एलईडी के, वो चीज़ें नीचे देख लेनी होती है। जहाँ से आपने कनेक्टर हटाई आप कोई निशान बना सकते हैं, कोई चिन्ह बना सकते हैं। तो हमने सारे कनेक्टर लगा दिए और यहाँ पे इसको पैक कर लेंगे और अभी सीरीज बोर्ड में बल्ब लगा के सीरीज बोर्ड में लगा के कनेक्ट करके ज़रा आपको अब चेक कराते हैं। तो हमने सेटअप कर लिया है ऑन। अभी इसमें स्पीकर की आउटपुट वाला स्पीकर लगाते हैं, ठाके लेकर आते हैं, इधर रखा हुआ है, इसको लगाते हैं। तो ये देखिए आउटपुट का स्पीकर लगा दिया हमने। तो अब ज़रा इसको फाइनली एक बार चेक कर लेते हैं भाई, काफ़ी मेहनत लग गई वीडियो को। अब जल्दी से ज़रा एक बार सॉन्ग को प्ले कर लेते हैं। सॉन्ग ज़्यादा देर तक प्ले नहीं करूँगा, ब्राइट इशू करता है। तो ये देखिए भाई ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है बेस के साथ। यहाँ पे स्पीकर भी मतलब जो लाइट जल रही है वो भी जल रही है, आवाज़ भी आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, देख सकते हो, ठीक है। आप सुन सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से साउंड आ रहा है। ये देखिए दोनों में लाइट एकदम परफेक्टली काम कर रही है, ठीक है, देख सकते हैं आप। ये देखिए बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, देख सकते हो दोस्तों। दोनों टावर बिल्कुल परफेक्टली तरीके से काम कर रहे हैं। हमने पूरा काम कर दिया। बेस अच्छी आ रही है, ट्रेबल अच्छी आ रही है, मिड अच्छी आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। आपका दिन सुबह अच्छे रहें, खुश रहें।